बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद और सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ी कायनात है। आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का JF-17 थंडर पूरी दुनिया में अपनी तरफ लोगों को माइल कर रहा है, तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आज की रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन छठी जो JF-17 थंडर की डील है वो तय पा गई है। वो कौन सा मुल्क है, इसको जानने के लिए अभी हम आगे चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। पाकिस्तान JF-17 थंडर को पूरी दुनिया में बेचने वाला एक बड़ा मुल्क उभर कर सामने आया है। यूं कह लें कि जो दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्टर्स कंट्रीज हैं उनकी सफ में आ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान 2025 में तकरीबन $12 बिलियन के ऑर्डर्स लेने में कामयाब रहा और अब जो डील सामने आ रही है वो है इंडोनेशिया की जानब से। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने जा रहा है। लेकिन इसके साथ वो और क्या लेने जा रहा है उसको देखकर चलते हैं आगे, आगे जाकर देखते हैं कि इंडोनेशिया और क्या साथ में लेना चाहता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते की क्या डेवलपमेंट्स रही। देखते हैं कि अगर पाकिस्तान पिछले हफ्ते की रिपोर्ट्स देखी जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश, सऊदी अरब और इराक के साथ JF-17 थंडर की डील्स को कहने के कंफर्म किया है। सऊदी अरब के मामले में जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब के $2 अरब जो पाकिस्तान के बैंक्स में रिजर्व्स के तौर पर रखे हुए थे, प्लस $2 बिलियन एडिशनल, यानी टोटल $4 बिलियन की डील करना चाह रहा है सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान इसके बदले में सऊदी अरब को न सिर्फ JF-17 थंडर बल्कि सुपर मुशाक भी प्रोवाइड करने जा रहा है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है बांग्लादेश में, जहां पर बांग्लादेश भी पाकिस्तान से पहले सुपर मुशाक जो ट्रेनर तैयार हैं वो लेगा और उसके बाद JF-17 थंडर दिए जाएंगे। बांग्लादेश अपने बजट के लिहाज से पहले तकरीबन 12 JF-17 थंडर खरीदने का इरादा रखता है पाकिस्तान से और उसके बाद आगे चलते हैं इराक की जानब। तो इराक के साथ भी तकरीबन मामला तय पा गए हैं। इराक की एयरफोर्स जो है वो अब मॉडर्नाइज होने जा रही है विद द हेल्प ऑफ JF-17 थंडर। तो अब जो नई बात आज सामने आई है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर के साथ साथ सुपर मुशाक नहीं बल्कि वो चाहता है कि उसे ड्रोन्स मिल जाए। और ड्रोन्स कौन से? शेपर्ड सीरीज जो हमारे पास है वो 1, 2 और 3 जो अब इंतहाई मॉडर्न किस्म के ड्रोन्स हैं जो ना सिर्फ सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बल्कि अपने टारगेट्स को मुकम्मल एक्यूरेसी के साथ उसे हिट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने शुमाली इलाका जात में मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इन ड्रोन्स को आजमाया है। इनके कॉम्बैट ऑपरेशंस जो है वो सामने आए हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की वजह से इंडोनेशिया अब चाहता है कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर के साथ साथ ले शहपर 3 जो हमारे ड्रोन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मुर्तजिस है और लंबी सीरीज है एक ड्रोन्स की भी, लेकिन इंडोनेशिया सिर्फ शहपर और JF-17 थंडर लेना चाह रहा है। अभी तक डील की जो मुकम्मल कंफर्मेशन है वो तो होगी है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता चल रहा कि कितने बिलियन डॉलर की डील है। लेकिन हाँ, रॉयटर्स में एक जगह पर इसका इंदिया दिया गया है कि ये डील हो सकता है कि लीबिया और अजरबैजान से भी बड़ी हो। जैसा कि आपके इल्म में है कि 2025 में अजरबैजान के साथ पाकिस्तान की जो JF-17 थंडर की डील हुई थी वो तकरीबन $4.5 बिलियन की थी, जबकि लीबिया ने इसको सरपास करते हुए 4.6 बिलियन तक चला गया है। यानी पिछले साल का सबसे बड़ा ऑर्डर अगर किसी ने दिया है पाकिस्तान को तो वो लीबिया था 4.6 बिलियन का। और इस साल की रॉयटर के मुताबिक सबसे बड़ी डील होने जा रही है JF-17 थंडर के हवाले से इंडोनेशिया जो है वो अपने कहने की एजिंग फ्लीट जो उसका उसकी जो एयरफोर्स है उसका जो फ्लीट है जहाजों का वो बहुत पुराना हो चुका है। अब उसे मुकम्मल तौर पर मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले
इंडोनेशिया जो है वो राफेल भी खरीद रहा है, यूरो फाइटर की तरफ भी देख रहा है, इसके अलावा J-10C की तरफ भी जो इंडोनेशिया है वो देख रहा है। लेकिन सभी को छोड़कर सबसे मजे वाली बात ये कि इंडिया जो है, सॉरी, इंडोनेशिया जो है वो उसकी बातचीत चल रही थी इंडिया के साथ तेजाज हथियारों की। इंडोनेशिया चाहता था कि वो तेजाज खरीद ले, लेकिन दुबई एयर शो में तेजाज का भांडा फूट गया। जैसे ही तेजाज गिरकर तबाह हुआ, क्रैश कर गया था जैसा कि आपको पता है दुबई एयर शो में, तो इंडोनेशिया ने अपने इस इरादे को बदलते हुए अपना मुंह कर लिया JF-70 थंडर की तरफ, क्योंकि दुनिया हमेशा जो फातिहीन होते हैं उनका इस्तकबाल करती है। तो अब पाकिस्तान की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर फातिहीन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने मार्का हक में 4 डेज वार में, 4 रोजा जंग में इंडिया को नाकों चने चबवा दिए थे। और इस बात को बारहा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इस बात को बयान भी कर चुके हैं। तो देखते हैं कि इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान की डील कितने दिनों में मटेरियलाइज होती है, और इसकी जो कंफर्मेशन है, सॉरी, इसके जो कंफर्म फिगर है इन केस ऑफ डॉलर्स के, वो कितने डॉलर की डील है, वो कितने में आती है, ये देखना पड़ेगा आने वाले चंद दिनों में। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, वासलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।